सीताराम मित्रों, अयोध्या की पावन धरती से श्री हरिदासानुदास पंडित सच्चिदानंद शास्त्री का कोटिशाह नमन। आप सभी भगवत भक्तजन देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आध्यात्मदीप। आप सभी भगवत भक्तों ने पिछले भाग में देखा कि भगवान शिव जी ने प्रभु राम के उस सच्चिदानंदमय रूप को देखा और प्रसन्न हुए, और इसी सच्चिदानंदमय रूप का वर्णन श्री व्यास जी ने किया है। और अब आज के वीडियो का शीर्षक है हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ। आइए चलते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों ने इस पृथ्वी पर आकर के आध्यात्म दीप को जलाया। वह आध्यात्म दीप जिससे आत्म प्रकाश होता है, जीवों का कल्याण होता है, तो लोक कल्याण के लिए ऋषियों ने सोचा कि श्रेष्ठतर यज्ञ हम करें, तो वह स्थान कौन सा है। यह सोच करके ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे पितामह, आप हमको श्रेष्ठतर यज्ञ करने वाला वह दिव्य स्थान बताएं जहाँ पर निर्विघ्नता पूर्वक हमारा कार्य संपन्न हो सके। जब ऐसी बात सुनी तो ब्रह्मा जी ने मानस चक्र को प्रकट किया है, और मानस चक्र को जैसे ही प्रकट किया है, वह मानस चक्र घूमता हुआ समस्त भूमंडल का परिक्रमण करता हुआ जाकर के एक जंगल में गिरा। और जिस जंगल में गिरा तो बहुत तेज से आवाज हुई, लोग व्याकुल हो गए, देवता लोग घबरा गए। पृथ्वी के 6 तलों को तोड़ करके वे 7वें तल को तोड़ने लगा, और उस समय ब्रह्मा जी घबरा गए तो माता ललिता देवी का ध्यान किया है। माता ललिता देवी ने प्रकट हुई और प्रकट होकर के उस चक्र की नेमी को शीर्ण कर दिया है। तो नेमी शीर्ण आरण्य इति नैमिषारण्य, इस तरीके से नैमिषारण्य का नाम हुआ है। और वहाँ पर नित नए भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्री व्यास जी लिखते हैं कि सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत, हजारों वर्षों तक लोक कल्याण के लिए जो यज्ञ चला वह नैमिषारण्य की धरती पर चला। हमारे भारत देश में 2 तीर्थ हैं, और उन दोनों तीर्थों में से एक का नाम है प्रयाग और एक का नाम है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य की पावन धरती पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हुआ। एक तो प्रयाग है, प्रकृष्ट यज्ञ करणेन प्रयागम नाम उच्यते, श्रेष्ठ यज्ञ हुआ था, और इस कारण उसका नाम प्रयाग हुआ। सभी ऋषियों ने कहा कि ऋषिराज करो एक यज्ञ जो चलता रहे युगों, संविधान साकल्य कुछ भी लगे, भक्तिमय यज्ञ दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। ऋषिराज करो एक यज्ञ जो चलता रहे युगों, तो युगों युगों तक एक ऐसा दिव्य यज्ञ चलता रहे जिसमें कुछ भी न लगे। यह बात सुन करके शौनक जी तो प्रसन्न हुए और समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये शायद निश्चय ही ज्ञान यज्ञ की ओर मुझे इंगित करते हैं। तो इस समय सूत जी आए हुए हैं, जो व्यास जी के परम शिष्य हैं और वेदों के पारगामी विद्वान हैं। हम सब मिल करके उनकी शरण में जाएंगे और उनसे कहेंगे, हे प्रभु, हमको दिव्य ज्ञानमय यज्ञ का आयोजन किया जाए जो हजारों वर्षों तक चलता रहे। श्री शौनक जी ने सूत जी को सम्मान दिया है, व्यास गद्दी बनाई है वट वृक्ष के नीचे, और सभी ऋषिगण एकत्रित हुए हैं। तो मित्रों, शौनकादि ऋषियों की ओर से श्री सूत जी के माध्यम से जो ज्ञान यज्ञ हुआ वह निश्चय ही श्रेष्ठ है। भगवान की कथा जो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सुनी थी, वही सुंदर कथा श्री सूत जी कहेंगे, और अगले भाग में फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए।
जय श्री हरि, जय भगवान नारायण की जय, गुरु महाराज की जय हो।